हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 70 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है 70 सेंटीमीटर। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और शोल्डर लिए मैंने 5.5 इंच। ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर 5.5 इंच लिया है। और आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है बैक पार्ट में। और नेक विथ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने 11 इंच लिया है। आप लोगों को जितना डीप चाहे इतना डीप ले सकते हैं। यह बैक साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल डिज़ाइन बनाया है, कोई डिज़ाइन नहीं दिया है। सिंपल पान गला का जो शेप है वो दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, सिंपल भी रख सकती है। यह जो मैंने डिज़ाइन बना रही हूँ ना वो भी आप लोग दे सकते हैं पान गला का डिज़ाइन। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखो उसका जो शेप है वो कितना अच्छी तरह से आया है। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो आप लोग हमेशा ही नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना फ्रंट साइड में जो ब्लाउज है ना वो ऊपर उठेगा नहीं और फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैंने रखा है फ्रंट पार्ट के ऊपर। और उसको चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूंगी। नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद मैंने बैक पार्ट को रखा है। और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक मार्किंग कर दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद फ्रंट साइड में स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दे दूंगी। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं या ये वाला डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो मैंने सिंपल इस तरह से स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दिया है फ्रंट साइड में। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 9.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से ले लूँगी 3.2 सूत। 3.2 सूत लिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.2 सूत में इस तरह से मार्किंग कर दिया है सीधा करके। और 1.5 इंच ले लूँगी जो प्रिंसेस कट होगा उसका शेप देने के लिए। और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी इस तरह से। और ये ना थोड़ा सा मैंने गैप रखकर और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए वो 1.5 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और जो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच लिया था ना फ्रंट पार्ट में वो भी मैंने तिरछा करते इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी ना आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और फ्रंट साइड में ना स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन देने से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो देखो मैंने जैसे जैसे मार्किंग किया था ना वैसे वैसे मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। और ये जो स्लीव है ना वो हल्का पफ होगा। जो शोल्डर होता है ना शोल्डर की मिडिल में छोटा छोटा प्लेट होगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैंने बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ स्लीव के लिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और आप लोग हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो 4 फोल्ड में कटिंग करना सिर्फ स्लीव के लिए। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है।
अभी मैं ले लूँगी जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना 8.5 इंच। स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8.5 इंच। और स्लीव का जो लंबाई है वो आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले सकती है। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10 इंच। आप लोग जितना स्लीव का लंबाई लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी आप लोग 8.5 इंच तक इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी, और जो हमारा स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूँगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5 इंच। आप लोगों को मुहूरी जितना है इतना ले लेना, और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर देना है। और ये जो हमारा नॉर्मल स्लीव है वो तो रेडी हो गया है, लेकिन मैं ये पफ स्लीव बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी। आप लोग जो प्लेट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहती है तो 3 इंच भी ले सकती है। और 3 इंच चौड़ाई में मैंने और एक मार्किंग कर दिया। अभी उसको मैंने इस तरह से मिला दूंगी। मतलब जो शोल्डर की साइड में थोड़ा सा उठा उठा हुआ रहेगा ना प्लेट, आप लोग और भी उठा हुआ पसंद करती है तो मैंने जो 2 इंच लिया है ना ऊपर से, आप लोग चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद मैंने मार्किंग करके इस तरह से कटिंग भी कर लिया है। और कितने तो प्लेट होगा वहाँ मैंने इस तरह से छोटा एक कट लगा दिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। आप लोग मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद जितना भी हमारा प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ का पार्ट है ना वो पार्ट को मैंने इस तरह से रख दिया है। और उसके बाद मैं मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक जो है ना वो मैंने कटिंग कर लिया है। मतलब अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं मशीन पे भी आ गई। अभी मैं एक एक पार्ट को आपको सिलाई करके दिखाऊंगी, और ये जो सिलाई करके दिखा रही हूँ ना ये है सबसे आसान तरीका सिलाई करने का। तो देखो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर का जो फैब्रिक है वो रखा है, और उसके बाद जिस तरह से मैंने अस्तर का फैब्रिक में नेक का डिज़ाइन कटिंग किया था ना वैसे ही मैंने सिलाई कर लूँगी। जिस तरह से मैंने कटिंग किया है इसी तरह से मैं सिलाई करूँगी। तो नेक का जो डिज़ाइन है ना उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, और ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लिया है। तो देखो जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया। अभी जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी साइड से, और उसके बाद छोटे छोटे कट लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। इसलिए आप लोग ना इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो ये जो कोना है ना वहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से कट कर लेना, तो देखना उल्टाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने इसको इस तरह से उल्टा कर रही हूँ। उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैंने एक साथ रखकर किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मिडिल पे मैंने सिलाई नहीं किया है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो जैसे हमारा नेक डिज़ाइन है ना वैसे ही मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने चारों ओर इस तरह से सिलाई कर लिया है। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और चारों ओर मैंने सिलाई कर दिया है। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। और उसके बाद प्रिंसेस कट का जो 2 पार्ट है ना फ्रंट पार्ट में जो जॉइन करना पड़ता है वो दोनों पार्ट भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है। उसके बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। तो बैक पार्ट का जो नेक है ना पहले मैं नेक के किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी।
तो मैंने नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से काट कर लिया है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में आसानी हो इसलिए। और आप लोग इसी तरह से नेक सिलाई करेंगे ना तो जो टाइम होता है बहुत ही कम लगता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी फिनिशिंग दे सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो उल्टा करते हुए मैंने नेक की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। तो हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो गए है। अभी उसके बाद मैं जो चारों ओर इस तरह से सिलाई कर रही हूँ और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है ना चारों ओर वो मैं काट कर लूँगी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को। और एक पार्ट मैंने जिस तरह से रेडी किया है ना दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखो एक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है, दूसरा पार्टों को भी मैं इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं टेकन दे दूँगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए टेकन के लिए इस तरह से मार्किंग नहीं की सिलाई कर दूँगी। साइड से 2 इंच मैंने क्यों छोड़ के लिए मुझे वो बहुत लोगों ने मैसेज किया है क्योंकि मैंने 2 इंच ब्लाउज़ में एक्स्ट्रा लिया था ना नीचे की साइड में भी और ऊपर की साइड में भी, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद मैंने इस तरह से टेकन दिया है। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच रखा है और टेकन का जो चौड़ा है वो मैंने हाफ इंच रखा है। उसके बाद मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ और ये हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट। आप लोग ना लेफ़्ट साइड का पार्ट में इस तरह से हुक पट्टी लगाना तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच लेंगे तो हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। तो देखो लेफ़्ट साइड में मैंने हुक पट्टी जो है ना वो लगा लिया है। अभी मैं राइट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और इतना आइडिया करके लेना ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग मीडियम करके लेना ताकि ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। तो देखो मैं जो हमारा बैक साइड है पीछे की तरफ मैंने फोल्ड कर इस तरह से सिलाई कर दिया है। तो हमारा दोनों पार्टों में जो हुक पट्टी है वो लगाना कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। अभी मैं नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। तो एक्स्ट्रा पट्टी लगाने से पहले आप लोग इस तरह से चेक कर लेना। आप लोग ने हमेशा देखना कि बैक पार्ट में टेकन देने के बाद उसके बाद ना नीचे के जो पार्ट होता है वो तिरछा हो जाती है। तो तिरछा पार्ट को आप लोग काट कर लेना है। काट करके उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के नीचे की साइड में भी फिनिशिंग दे देना है। तो देखो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी हमारा बैक पार्ट। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दिया है ना नीचे की साइड में, दूसरा पार्टों को भी आप लोग इस तरह से सिलाई कर लेना। तो देखो ये जो हमारा बैक पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। अभी मैं इसमें पिन लगा दूंगी। तो हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी। और आप लोग ना जब भी फ्रंट पार्ट जॉइन करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तो फ्रंट साइड में दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट है ना वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो देखो एक पार्ट मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना और दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। तो देखो ये जो पार्ट है ना वो लगाने के बाद फ्रंट साइड में ना प्रिंसेस कट का जो शेप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए हैं। बहुत लोगों का होता है ना कि फ्रंट साइड में क्रिस पड़ जाती है, नहीं तो ये जो पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। आप लोग ना हमेशा ये अच्छी तरह से लगाना, मतलब हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखना कभी भी क्रिस नहीं आएगा।
और उसके बाद आप लोग फ्रंट पार्ट में भी चेक कर लेना कि नीचे की साइड में सीधा है कि नहीं। सीधा नहीं है तो थोड़ा सा काट करके सीधा कर लेना है और नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग भी आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मैं नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इस तरह से फिनिशिंग दे रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे दिखाया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो देखो फ्रंट साइड में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने फिनिशिंग दे दिया है। अभी मैंने नेक में जो लेस है वो लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकती है या सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन इस नेक पे मैं इस तरह से लेस लगा दिया है तो देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ये लेस तो लगा दिया है, अभी मैं बैक पार्ट में भी लेस लगा दूँगी। और आप लोग ना लेस लगाने के टाइम में लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से फैब्रिक के ऊपर रखना है और सिलाई करना है। तो देखो बैक पार्ट में भी मैंने इस तरह से लेस लगा दिया है। अभी मैं दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रख दूंगी और बैक पार्ट में मैं अभी पिन लगा दूंगी। और जो हुक है ना वो स्लीव लगाने के बाद में हुक लगा दूंगी। तो उससे पहले मैं स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। जहाँ मैंने मार्किंग किया था ना वहाँ साइड पे मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। ज़्यादा बड़ी नहीं किया, सिर्फ छोटा छोटा प्लेट डाला है। और एक स्लीव में जिस तरह से मैंने प्लेट डाला है ना, दूसरा स्लीव में भी इसी तरह से मैं प्लेट डाल दूंगी। ये देखो प्लेट डालने के बाद थोड़ा हल्का हल्का फुला फुला सा है ना, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दूसरा पार्टों में भी मैं प्लेट डाल दूंगी। और आप लोग ना एक जो प्लेट है वो सीधा करके डालना और दूसरा प्लेट इस तरह से मतलब दूसरा और फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करना, क्योंकि आप लोग ना दोनों में स्लीव को प्लेट सेम डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो आप लोग ना एक प्लेट उल्टा करके डालना और एक प्लेट सीधा करके डालना, तो देखना ब्लाउज में लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब एक साइड में सीधा सीधा हो जाएगा। तो दोनों स्लीव में मैं छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। अभी मैं हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और आप लोग हमेशा शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर में। आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे ना शोल्डर में तो हो जाएगा। और दोनों शोल्डर को मैं इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। तो हमारा शोल्डर सिलाई करना हो गया और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूंगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ एक एक सिलाई कर रही हूँ किनारे किनारे पे। दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर दूंगी। और उसके बाद देखो साइड में ना थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने अभी काट कर लूँगी। मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा कर दूंगी। उल्टा करने के बाद मैं अभी स्लीव लगाऊंगी। और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। तो देखो ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने इस तरह से अच्छी तरह से काट कर लिया है। और स्लीव में भी आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं चेक करके उसके बाद स्लीव लगाना। और ये थोड़ा सा मैंने पफ डाला है, पफ स्लीव है, इसलिए मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट नहीं किया है स्लीव में। अगर सिंपल स्लीव बनाएंगे ना तो आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट चेक करके उसके बाद लगाना। तो देखना कभी भी आर्म होल के साइड में आपका जो ब्लाउज है वो झूल नहीं आएगा।
और आप लोग हमेशा जो स्लीव है ना वो शोल्डर की मिडिल से लगाना, और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना। तो देखना परफेक्ट होगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा, छोटा बड़ा भी नहीं होगा। और थोड़ा सा भी छोटा बड़ा होगा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने एक स्लीव लगाया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई कर रही हूँ। और दोनों स्लीव में इसी तरह से लगा दूंगी। एक स्लीव जिस तरह से लगाया ना शोल्डर की मिडिल से, और दूसरे स्लीव को भी मैं शोल्डर की मिडिल से ही लगा लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ के ब्लाउज़ कटिंग एंड टेस्टिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। और कटिंग एंड टेस्टिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टेस्टिंग सीखने के लिए। तो देखो मैंने दूसरा स्लीव को भी लगा दिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए मैं मार्किंग करूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और आप लोगों का कमर जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो कभी टाइट लूज नहीं होगा। और आप लोगों का मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। एक साइड में जिस तरह से मैंने फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी ना, दूसरे साइडों में भी मैं इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। तो देखो दूसरे साइड में मैंने इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और उसके बाद देखो साइड से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर रही हूँ दोनों साइड में। और उसके बाद देखो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर कर सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए और फिनिशिंग से भी ब्लाउज रेडी हो, इसलिए। तो दोनों साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो दोनों साइडों में मैंने इस तरह से अंदर फोल्ड करके सिलाई कर ली है। और उसके बाद देखना ये जो हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर मैंने जो 1/2 इंच मार्जिन रखकर मतलब 1/2 इंच मार्जिन रखकर उसके बाद शोल्डर सिलाई किया था ना, उसका जो जॉइन है वो जॉइन को पीछे की तरफ आप लोग फोल्ड करके सिलाई कर देंगे तो फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो देखो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। अभी इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर रही हूँ। और मैं ना बैक साइड में डोरी लगाऊंगी, डोरी लटकन लगाऊंगी और बैक साइड में मैं हुक भी लगाऊंगी। तो मैं हुक लगा के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकती हो। ये जो स्लीव है, स्लीव का जो मोहरी है, मोहरी की साइड में मैंने एक्स्ट्रा पाइपिंग यूज़ किया है। और फ्रंट साइड में जो नेक है ना वहाँ पे मैंने लेस यूज़ किया है, और बैक साइड में भी मैंने लेस यूज़ किया है। तो देखो फ्रंट साइड का जो नेक डिज़ाइन है ना वो कितना खूबसूरत लग रहा है, और फ्रंट साइड में थोड़ा सा भी क्रिस नहीं आया है। और ये जो स्लीव डिज़ाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा मतलब जो शोल्डर होता है ना वहाँ साइड में हल्का हल्का पाफ है ना, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो मुझे कस्टमर ने दे के गया था, मुझे बोला था इस तरह से ब्लाउज़ बना के देने के लिए। तो वो कस्टमर ने ना खुद पहन के उसके बाद ये ब्लाउज़ लिया था, बहुत ही अच्छा फिटिंग आया है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताओ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।